हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सीवीटी प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है इसमें ये 12th लेक्चर हुआ। अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल को चेकआउट करके बाकी के सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लेंगे तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको क्या होगा कि सीवीटी का एग्ज़ाम का जो है वो आइडिया लग जाएगा। और इसमें हम बहुत सारे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले खुद भी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को खुद से करेंगे। उसके बाद वीडियो को फिर प्ले करके देखेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। तो पहले पॉज करेंगे, खुद से करेंगे और उसके बाद फिर एक्सप्लेन जो मैंने किया है उसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एपी 3711। और देखो इसका जो लास्ट टर्म लास्ट दिया हुआ है वो 407 दिया हुआ है, तो हमसे इसमें टर्म पूछ रहा है कि इसमें टोटल टर्म कितना होगा। तो पहले तो इसमें कितना है, इसका ए जो होगा वो क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच का, 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो है वो हमारा 407 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है टी एन ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब 407 हमारे पास है, ए हमारे पास ये पता है 3 प्लस n-1, एन हमें निकालना है, ठीक है। और डी कितना है, 4 है। तो ये ऐसे कर दिए। अब 407 इक्वल टू 3 + 4n-4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4n-4 हो जाएगा, ठीक है। 407, अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 408 हो जाएगा, इक्वल टू में 4n हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 408/4। तो ये कितना, इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 102। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एन टर्म होगा उसका आंसर क्या होगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इन द सेम वे एज स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू। जैसे मेजर रिलेट करता है लेफ्टिनेंट को भी, इससे इसका स्क्वाड्रन लीडर किसको रिलेट करता है, तो ये किसको रिलेट करता है, फ्लाइंग ऑफिसर्स को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एंगल ट्रेस बाय हावर एंड ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 7 PM क्लॉक एंड 2 AM क्लॉक। मतलब 7 PM क्लॉक से लेकर 2 AM क्लॉक के बीच में कितना एंगल निकलेगा उसे हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कि ये एक घड़ी है। अब ये हुआ यहाँ, मतलब 12 बज रहा है, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है, यहाँ 3 कह रहा हूँ, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6 और यहाँ होता है 9। तो यहाँ पे 7 PM कह रहा है, 7 PM कह रहा है, मतलब 7 यहाँ पे कहीं बज रहा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और दो दो क्या कह रहा है कि 2 AM, मतलब रात के 2 बजे, तो यहाँ पे हो रहा होगा कुछ। और इनके बीच का हमें एंगल बताना है। तो ध्यान से देखो कि 12 घंटे में जो क्लॉक घूमती है, हावर एंड घूमती है, वो कितना घूमती है, 360 घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में 360/12 करेंगे तो इसको कट करोगे कितना आएगा, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो 30 डिग्री घूमेगी, तो आप 7 से लेके 12 तक निकाल लो तो कितना आया हमारे पास, 7 से 8 30 डिग्री, 8 से 9 30 डिग्री, मतलब 9 से 10 30 डिग्री, फिर 10 से 11, 11 से 12, मतलब यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आवर आ रहा है। तो 5 × 30 करोगे तो 150 डिग्री आ गया आपका 12 तक, मतलब 12 बजने तक 150 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ से 2 बजे तक निकालना है हमें, तो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, +60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से डिफरेंट हमें चुनना है, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। मतलब एक ऑड को हमें निकालना है। तो देखो 4 3 1 है, 1 6 2 8 3 1 है, 2 3 2 है। तो 4 3 1 है, तो 4 × 3 × 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। 1 × 6 × 12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। 8 × 3 × 1 करोगे तो ये कितना आ गया, 24। 2 × 3 × 2 करोगे तो ये कितना आ गया, 12। तो हमारा बताओ इसमें ऑड कौन है, ऑड कौन है, ये 8 × 3 × 1, मतलब ऑप्शन 3। बाकी सब में 12 12 आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 5 पोल्स A B C D and E। मतलब 5 पोल है, A B C D E and E। ए इज एट द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में है। तो राइट किस साइड होता है, राइट इस साइड होता है और लेफ्ट इस साइड होता है। तो ए जो है, ए इज द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कौन है, ए है, चलो यहाँ है। एंड ई इज एट द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए क्या होगा,
ये हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा कुछ, तो यहाँ पे ई है, और ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, मतलब सी यहाँ होगा तो उसके लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। एंड राइट अवे बी इज द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है, तो डी यहाँ होगा तो इसके राइट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच पोल इज द मिडिल, कौन सा पोल मिडिल में है, तो ए पोल जो है वो मिडिल में है, ऑप्शन वन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है सीवीटी से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका लिंक जो होगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सीवीटी से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, और बाकी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर इन द वेस्ट। पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है। तो 20 मीटर किधर चलता है, वेस्ट डायरेक्शन में, 20 मीटर इधर वेस्ट डायरेक्शन में चला। ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, फिर इधर राइट में टर्न करता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट ही वॉक 5 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट, इधर इस साइड होगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, 1 मिनट, 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है इन द ईस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे हमें पूछ रहा है कि वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे है ये, तो ये कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर, द सेम ऑपरेशन आर फॉलो इन ऑल द नंबर पेयर एक्सेप्ट वन, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। इसमें से ऑड हमें निकालना है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इनके बीच में है, तो उसमें से हमें ऑड ढूंढना है। तो आप ध्यान से देखो कि 169 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर करोगे तो 169, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, उसके बाद 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 196 हो जाएगा, 256, मतलब आप अगर 16 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 256 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो कि 13 से यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है 30 के स्क्वायर में, 15 के स्क्वायर में नंबर क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और ये 14 के स्क्वायर करने के बाद नंबर जो दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है, और 16 के स्क्वायर करने के बाद जो नंबर दिया हुआ है वो 19 दिया हुआ है। मतलब 16 से 19 जाने में 3 का गैप है, 14 से 17 जाने में 3 का गैप है, 15 से 18 जाने में 3 का गैप है, लेकिन 30 से 41 गैप है। तो इसमें से हमारा ऑड कौन हो जाएगा, ऑप्शन वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड में इन सभी को सजाना है, तो उनका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इनके क्रम को हमें हमसे पूछ रहा है, तो देखो कि एन ई जी, एन ई जी, एन ई जी, एन ई जी सब में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एन ई टी है और यहाँ पे एन ई डब्ल्यू है, मतलब तीन में एन ई जी इक्वल है। तो पहले तो हम एन ई जी वाले को देखते हैं, क्योंकि एन ई टी तो लास्ट में आ जाएगा। तो देखो जी जी है, जी के बाद पहला क्या आ जाता है, ए आ जाता है, मतलब 2 नंबर वाला पहले होगा डिक्शनरी में, ठीक है। उसके बाद ओ है, उसके बाद एल है, ठीक है। ओ है और एल है, तो एल जो होता है वो 12 पे होता है, उसके बाद ओ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नेग्लिजिबल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो 3 और 5 नंबर ऑप्शन में हम देखेंगे, एन ई टी और एन ई डब्ल्यू है, एन ई तो आ गया। अब टी और डब्ल्यू में देखो तो टी पहले आता है, उसके बाद डब्ल्यू आता है, तो पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5। तो क्या हमारा हो जाएगा, 24135 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंटिंग टू ए वोमन इन ए पिक्चर, तरन सेड शी इज द मदर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द तरन रिलेटेड टू दैट दैट वोमन। क्या कहता है कि तरन तरन जो है वो एक पिक्चर पे, ये पिक्चर है मान लो, इस पिक्चर को दिखाते हुए तरन कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के मान लो इसके हस्बैंड है, हस्बैंड के ससुर, हस्बैंड के ससुर के, तो ससुर, इसके हस्बैंड के ससुर कौन हो जाएंगे, हस्बैंड के जो ससुर होंगे, मतलब फादर इन लॉ जो होंगे, वो तरन के पिता होंगे, वो तरन के पिता होंगे।
और उसकी माँ है। ये पिक्चर में जो आदमी जो लेडीज है वो किसकी है? तरन के हस्बैंड के ससुर। हस्बैंड के ससुर कौन हो जाएंगे? तरन के पिता हो जाएंगे, और पिता उसके पिता की माँ है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसमें पीक में रिलेटेड, मतलब उस पिक्चर में रिलेटेड तरन से क्या रिलेट करते हैं। तो क्या रिलेट करेंगे? ग्रैंड डॉटर का, मतलब वो तरन की जो होगी वो दादी होगी। ठीक है, ध्यान से देखो कि क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तरन क्या करती है कि इशारा करते हुए एक पिक्चर पे कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के ससुर। तो पहले इसी को डिकोड करते हैं, मतलब इसके हस्बैंड के ससुर यानी तरन के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। और उसके पिता की माँ है कौन? वो पिक्चर वाली औरत। तो तरन के क्या लगेगी? तरन कैसे रिलेट करेगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो वो क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर, हम उससे रिलेटेड होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। ये थोड़ा छोटा लेक्चर था, होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर जरूर करें, सारे सीयूटी ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपको सभी को सीवीटी से रिलेटेड अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, आपको कोई भी पर्सनली डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। धन्यवाद।